A very good morning, all of you. We will start with the chapter 2 of history, that is the earliest society. So let's start with the explanation. What happens in the earliest societies, in the early time, in the ancient time, what happened? Human evolution or the process by which human development on the earth over a long period also include क्या था कि उस टाइम भी जैसे आज की ये थ्योरी है कि इफ यू वांट टू सर्वाइव यू हैव टू एडजस्ट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन. उस टाइम पर भी यही था, इफ यू वांट टू सर्वाइव यू हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. ठीक है, तो थिंग्स वर सेम, बट आज के टाइम पर ज्यादा एडवांसमेंट है, उस टाइम पर इतनी एडवांसमेंट नहीं थी. और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो अर्ली मैन थे, जो अर्लीस्ट सोसाइटी थी, उस टाइम पे जो लोग थे वो कभी भी एक जगह रुककर रिसाइड नहीं करते थे, कहीं एक जगह नहीं रहते थे, वो हमेशा मूव पे रहते थे. उसका रीजन ये था, एक तो वो अगर एक जगह रहते तो आधे से ज्यादा जो उस एरिया का वाइल्ड लाइफ थी या प्लांट्स थे वो ही खत्म हो जाते, है ना. इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्स. सेकेंड, animals move from one place to another, so these people had to follow their movement for hunting process. 2 points हो गए. Then third is people may have moved from seasons to season in search of different kinds of plants. मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर वो एक बार रुक गए वहाँ पे हर सीजन में उनको खाना मिल ही जाए, तो इस पर्पज से भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. Then fourth reason was that कि people living on their bank would have had to go in search of water during the dry seasons from their places. मतलब जो सीजन चेंज होता है, बरसात खत्म हो जाती है, तो जो वहाँ पे बैंक्स थी, सीज थी, रिवर्स थी, उसका पानी भी कम होने लगता है या सूख जाता है. उसके वजह से भी उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाकर रहना पड़ता था, मतलब वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे. ओके, देन आगे आपका फर्दर डिवाइड किया है सोसाइटी को द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में. तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपकी 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात हुई है इसमें. एक तो है पैलेलिथिक एज या फिर कह सकते हैं स्टोन एज. फिर एक आता है आपका मेसोलिथिक एज, दैट इज मिडिल पीरियड ऑफ द सोसाइटी, एंड थर्ड इज द नियोलिथिक एज. सो इन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली क्या था कि द प्रोसेस ऑफ चेंज और डेवलपमेंट एज मॉडर्न मैन वॉज ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव. मतलब प्रोग्रेसिव मतलब होता है कंटिन्यूस, ग्रेजुअल मीन्स होता है स्लोली, बराबर प्रगति में, यानी कि बराबर और धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहे थे मॉडर्न मैन बनने की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ मॉडर्न मैन के, तो वो स्लोली और कंटिन्यूस थे. उसके बाद द एप लाइक एंसेस्टर्स जो ऑफ द मॉडर्न मैन, तो दोज अंडरवेंट फिजिकल changes in their physical structure and their behavioral traits. Right, you can see in your book as well as also the photo which I have sent you, इसमें दिखाया हुआ है the evolution of man. Earlier the ape used to walk on 4 feet, then they थोड़ा सा चेंज हुआ, वो थोड़ा सा झुककर मतलब थोड़ा सा उठकर चलने लगे, फिर और then they the last started walking straight. ठीक है, फिर आफ्टर द प्रेजेंट इवोल्यूशन द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टूल्स फॉर डिगिंग ऑफ द ग्राउंड. डिगिंग होता है खोदना, मीन्स ग्राउंड को डिग करना स्टार्ट कर दिया. हंटिंग एंड शोइंग अवे अदर एनिमल्स, मीन्स उन्होंने डिगिंग स्टार्ट की, हंटिंग स्टार्ट की, पकड़ना, एनिमल्स को पकड़ना स्टार्ट किया. उस टाइम पर इतना ज्यादा भी एडवांसमेंट नहीं था कि पकाकर खाएं, तो इट वॉज लाइक दैट ओनली. तो दिस कल्चरल स्टेज वॉज नोन एज स्टोन एज. इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टोन. ठीक है, दिस वॉज नोन एज द स्टोन एज. फिर क्या हुआ कि लेट अस टॉक अबाउट नाउ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक. अच्छा, इसमें एक चीज और लास्ट में मेंशन है, हालांकि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी कि व्हाट वर द रीजंस व्हाई दे पीपल इन द अर्ली टाइम्स यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एमलेसली मूव नहीं करते थे, देयर वर रीजंस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आई एम टेलिंग यू वंस अगेन. एक तो रीजन था, अगर वो एक ही जगह बहुत ज्यादा दिन रुकेंगे तो वहां के प्लांट एज वेल एज एनिमल रिसोर्सेज को हार्म करेंगे. दूसरा था कि वो अगर एक जगह ज्यादा दिन रुकेंगे तो उनको अपने फूड को ढूंढने में भी प्रॉब्लम होगी, मतलब उनके खाने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एनिमल्स का बिहेवियर हम सब जानते हैं कि दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और
अर्ली मैन को भी अपने फूड के पर्पज से एक जगह से दूसरे जगह इसीलिए जाना पड़ रहा था, इन सर्च ऑफ एनिमल्स, सर्च ऑफ हंटिंग, राइट। देन थर्ड, अगर वो ड्राई, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है तो ड्राई सीजन में वो ऐसी जगह तो नहीं रह सकते हैं जहां पर पानी ना हो, तो इन सर्च ऑफ वाटर ऑल्सो दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लाइक दिस देयर वर रीजंस व्हाई द अर्ली मैन कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन लेट अस टॉक अबाउट द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्हाट वर द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एट दैट टाइम? लेट अस स्टडी। He needed skills even for handling tools of stone, bone or wood to do cutting, grinding and chopping. क्या था उस टाइम उनके जो नीड थी, उनके जो उनको स्किल्स चाहिए थी वो किस लिए चाहिए थी? एक तो उनको टूल हैंडलिंग ऑफ स्टोन आना चाहिए था, दूसरा बोन और वुड की जो कटिंग होती थी उसके लिए भी उनको स्किल्स आनी चाहिए थी, देन ग्राइंडिंग एंड चॉपिंग. He had to adapt to hostile environments and survive hot and cold climates. मतलब वो ऐसे थे कि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे. एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड में अपनी बॉडी को उन्होंने ऐसे कर रखा था, अपने आप को ऐसे अडाप्ट कर रखा था इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि वो हर सीजन में अपने आप को बेस्ट पॉसिबल वे में रेसाइड करने के लायक बना लेते थे. द अर्ली ह्यूमन्स कॉल्ड हंटर गैदरर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर मैनी रीजंस. मैंने रीजंस पहले ही कोट किए हैं, लेट अस स्टडी वंस अगेन. पहला रीजन था इन सर्च ऑफ फूड एज द एनिमल रिसोर्स एट वन प्लेस वुड नॉट लास्ट लॉन्गर. जाहिर सी बात है कि अगर एक जगह बहुत दिन से है तो वहाँ की जो प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज में प्रॉब्लम होगी. अच्छा, इसको हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं तो आई विल स्किप दिस पॉइंट. Early humans dependent on gestures and body movements, so they did not face any language barrier. क्योंकि उस टाइम ऐसे कोई वर्डिंग का सीन नहीं था. ऐसा नहीं था जैसे आज हम बुक्स लेकर पढ़ने लगते हैं या एक दूसरे को लिखकर कुछ बता सकते हैं. उस टाइम पर लैंग्वेज का कोई भी सीन नहीं था. वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज जो साइंस यूज करते थे, जो बॉडी पोस्चर्स होते थे, उसी से एक दूसरे की बात को समझते थे. Forming groups, sharing work and food and caring for newborn or children was essentially a human trait. उस टाइम पर भी ये बेसिक कैरेक्टर था कि वो लोग ग्रुप बनाते थे, अपना वर्क काम को बांट लेते थे, शेयर करते थे और अपनी फूड को भी शेयर करते थे. और साथ में जो न्यूबॉर्न होता था उसके लिए केयरिंग, उसको प्रॉपर टेक केयर करना, उसका ख्याल रखना, उसको हर एसेंशियल चीज प्रोवाइड कराना. दीज वर द बेसिक थिंग्स of the early humans also, which we can see at present time also, right? So based on these development and use of the tools which continue to change in the later period, the stone age is divided into 3 phases. जो हमारा stone age है वो 3 phases में divided है. पहला है paleolithic age, दूसरा है mesolithic age and तीसरा है neolithic age. So that's all for today. So there are 3 stages of development, basically the Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. So in our next class we'll deal with the Paleolithic age, discovery of fire and Paleolithic sites in India. Till then, go through the video. If you have any confusion, any doubt, then do let me know. I'll definitely clear your doubts and your confusion. And for today, thank you and have a very, very nice day all of you, and keep working hard.